हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सिंह सिसोदिया। इस वीडियो में मैं प्रोज का फर्स्ट लेसन अ गर्ल विद ए बास्केट के फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लेसन से प्रतिवर्ष कोई न कोई पैसेज एक्सप्लेनेशन के लिए अवश्य पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें से कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के एक्सप्लेनेशन 8 मार्क्स का और एक क्वेश्चन याद आता है तो 4 मार्क्स, मतलब करीब 12 मार्क्स का आप इसी लेसन से तैयार कर सकते हैं। इसलिए इसके प्रत्येक पैसेज को आप अच्छी तरह से तैयार करें। तो हम शुरू करते हैं। द पैसेज नंबर 4। यह पैसेज शुरू होता है दे वेर पुअर से लेकर डाइड वेयर दे फेल। ये 2007, 2012, 2014, 2016 और 2018 में पूछा जा चुका है। रेफरेंस वही है जो पैसेज 1 में बताया गया है। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट। In these lines, the writer tells us that when partition between India and Pakistan was decreed, 9 million people left Pakistan and came to India driven by the fear of religious fanaticism. इन लाइनों में राइटर हमें बताता है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब लगभग 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ करके भारत आ गए, क्योंकि वे रिलीजियस फैनेटिसिज्म का मतलब है धार्मिक जुनून के भय से, धार्मिक कट्टरवाद के भय से उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया और वो भारत आ गए। देयर कंडीशन वाज पिटिएबल। उनकी दशा बहुत दयनीय थी। वो बहुत गरीब थे, बहुत सारे रास्ते में ही मर गए। तो उसका वर्णन इस पैसेज में किया गया है। एक्सप्लेनेशन। In these lines, the writer tells us that when partition between India and Pakistan was decreed, 9 million people left Pakistan and came to India driven by the fear of religious fanaticism. इन पंक्तियों में ऑथर हमें ये बताता है कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, करीब 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और वो धार्मिक जुनून के भय से भारत आ गए। दे वर पुअर व्हेन दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर। जब वो पाकिस्तान से चले तो गरीब थे, बट दे बिकेम पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग जर्नी टू इंडिया। लेकिन जैसे जैसे लंबा रास्ता तय करके भारत पहुँचे, वो और भी ज़्यादा गरीब हो गए। दे कुड कैरी वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स विद देम। वो अपने साथ बहुत थोड़ा सा खाने पीने का, भोजन का सामान और कुछ बहुत ही ज़रूरी सामान लेकर ही चले थे। सून दे वेर आउट ऑफ फूड, और रास्ते में उनका खाना भी समाप्त हो गया। देयर कंडीशन वाज वेरी पिटिएबल। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। आफ्टर फ्यू डेज दे बिगेन टू फॉल by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. रास्ते में कुछ दिनों के बाद वो रास्ते में ही गिरने लगे, भूख की कमज़ोरी की वजह से, और वो जहाँ गिरे वहीं पर मर गए। नेक्स्ट पैसेज।
इस शुरू होता है द चिल्ड्रन सेलिंग से लेकर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। ये बोर्ड में 2005 में पूछा जा चुका है। रेफरेंस वही रहेगा जो पैसेज 1 में बताया गया है। कॉन्टेक्स्ट, इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस दैट द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। इन पंक्तियों में लेखक हमें बताता है कि जो बच्चे बास्केट्स बेच रहे थे वे सभी शरणार्थियों के सन्स या डॉटर्स थे। हु केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान विद देयर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, जो कि पाकिस्तान से भारत आ गए थे अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स के साथ। Explanation, in these lines the writer tells us that the children who were selling baskets were sons and daughters of the refugees. इन पंक्तियों में राइटर हमें बताता है कि जो बच्चे बास्केट्स बेच रहे थे वो शरणार्थियों के बच्चे थे। These children or their parents or relatives had gathered in the cities. वे सभी बच्चे और उनके पेरेंट्स और रिलेटिव्स शहरों में इकट्ठे हो गए थे। They set up stalls and manufactured simple articles like baskets and fans. उन्होंने अपनी दुकानें लगा रखी थीं और वो साधारण आइटम्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे जैसे कि बास्केट्स एंड फेंस। एंड दे वर ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। और वे भी इन छोटी मोटी चीज़ों को, बास्केट्स और फेंस जैसी वस्तुओं को बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाने का प्रयास कर रहे थे उन बाज़ारों में जो कि पहले से ही भरे हुए थे। नेक्स्ट पैसेज, $100 से लेकर दे हैड सीन, ये 2014 में बोर्ड में पूछा जा चुका है। रेफरेंस वही रहेगा जो पैसेज 1 में है। कॉन्टेक्स्ट, इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस दैट रिफ्यूजी चिल्ड्रन अर्नड वेरी लिटिल मनी बाई सेलिंग बास्केट्स। इन पंक्तियों में लेखक हमें बताता है कि जो शरणार्थी बच्चे थे वो बास्केट्स बेचकर बहुत थोड़ा पैसा कमा पाते थे। दे सराउंडेड द राइटर बिकॉज दे थॉट ही वॉज अमेरिकन एंड कुड बाय देयर आर्टिकल्स। उन्होंने लेखक को चारों तरफ से इसलिए घेर लिया था क्योंकि वो समझ गए थे कि वह एक अमेरिकन है, एक विदेशी है और काफ़ी रिच है और वह उनकी वस्तुओं को आसानी से खरीद सकता है। Explanation, in these lines the writer tells us that these refugee children earned very little money, not even $2 a week or $100 a year. इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि ये शरणार्थी बच्चे बहुत थोड़ा पैसा कमाते थे, इवन नॉट $2 a week, हफ्ते में $2 भी नहीं कमा पाते थे जो कि करीब वर्ष में $100 होते हैं। पीपल वेर सो पुअर दैट दे कुडंट बाय देयर आर्टिकल्स, और भारत के लोग इतने गरीब थे कि वे उनके सामानों को खरीद नहीं सकते थे। दैट वाज द रीज़न दीज रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन द राइटर लाइक लोकस। यही कारण था कि ये शरणार्थी बच्चे राइटर के ऊपर टिड्डी दल की तरह से टूट पड़े। एंड सराउंडेड हिम कंप्लीटली, और उसको चारों तरफ से घेर लिया। बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन, क्योंकि वह एक अमेरिकन था। एंड वॉज ए बेस्ट मार्केट फॉर देम, और उनके लिए बहुत अच्छा मार्केट था जो कि उनकी वस्तुओं को खरीद सकता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।